नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, टैली प्राइम 5.0 ऑफिशियली आज लॉन्च हो चुका है, रिलीज हो चुका है और अब ये आपके पास अवेलेबल है यूज़ करने के लिए। आप टैली प्राइम 5.0 को टैली की ऑफिशियली वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो या जो आप टैली अगर यूज़ कर रहे हो तो आप अपने टैली को अपग्रेड कर सकते हो 5.0 के अंदर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टैली प्राइम 5.0 के महत्वपूर्ण फीचर्स, जो कि बहुत ही काम के फीचर है, जो कि आपके अकाउंटिंग काम को बहुत ही आसान कर देंगे। और साथ के साथ बात करने वाले हैं टैली प्राइम 5.0 के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको आपको ध्यान रखना है। अगर इसको बिना ध्यान रखे आप अपग्रेड करते हो तो हो सकता है आप दिक्कत में हो जाओ, हो सकता है आपकी अपग्रेड ना हो या हो सकता है आपको बाद में पछताना पड़े। तो वीडियो को बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं टैली प्राइम 5.0 के इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, लाभदायक, बेनिफिशियल फीचर्स प्लस ऐसे कौन से पॉइंट है जिनको आपको ध्यान रखना है। तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं आपको टैली की ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर लेके आया हूं। यहाँ पे आप देखोगे तो अब आपके पास टैली प्राइम 5.0 अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए। आप सिंपली डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टैली प्राइम 5.0 का जो है वो वर्जन मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को प्रोसेस पता है कि भैया नेक्स्ट 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 और नेक्स्ट करते हुए उसको इंस्टॉल कर दो। ये तो हो गया एक तरीका कि आप टैली की ऑफिशियली वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आप जो टैली को यूज कर रहे हो, जैसे कि आप टैली प्राइम 5.0 से नीचे के वर्जन जो यूज कर रहे हो, जैसे कि अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे वर्जन कौन सा है, 4.1। तो यहाँ पे आपके पास अपग्रेड अवेलेबल है। आप अगेन F1 की को प्रेस करेंगे हेल्प को, यहाँ पे आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप देखोगे टैली प्राइम 5.0 जो है वो रिलीज हो चुका है, रेडी टू अपडेट है, अपडेट अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो। पर जैसा कि मैंने बताया 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। अगर आप यहां से डाउनलोड करते हो एक अलग मैटर हो गया, आप डाउनलोड करोगे आपको इंस्टॉल करते समय वो पूछेगा कि आपको पुरानी टैली को अपग्रेड करना है या नए फोल्डर में इसको डाउनलोड करना है। पर अगर आप यहां से इसको अपग्रेड करोगे तो आपकी टैली 5.0 में अपग्रेड हो जाएगी। सो इसको अपग्रेड करने से पहले जो 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं उसकी पहले शुरुआत करते हैं, फिर बताऊंगा आपको टैली प्राइम 5.0 के कमाल के फीचर और केवल 3 पॉइंट के अंदर मैं आपको उसके सारे फीचर जो है वो कवर कर लूंगा। तो भैया पहले समझते हैं कि कौन सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात कि भैया आपका TSS टैली सॉफ्टवेयर सर्विसेज आपका एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, TSS क्या होता है, बहुत लोगों के मन में डाउट होता है। तो भैया टैली का जो आप लाइसेंस लेते हो वो लाइसेंस आपका लाइफ टाइम होता है। टैली का लाइसेंस आपका लाइफ टाइम होता है, बट टैली की जो सर्विसेज है, जैसे कि कोई भी अगर अपग्रेडेड वर्जन आता है या आप टैली से ई वे बिल बनाते हो, ई इनवॉइस बनाते हो, ये टैली की एज GST सुविधा प्रोवाइडर भी टैली है, तो उसके वे में वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। तो इन सर्विसेज का बेनिफिट लेने के लिए, टैली के नए रिलीज का बेनिफिट लेने के लिए, टैली के नए रिलीज में अपग्रेड करने के लिए आपके पास TSS एक्टिव होना चाहिए। अगर आपके पास TSS एक्टिव नहीं है तो आप इसमें अपग्रेड ही नहीं कर पाओगे, पहली बात। दूसरी बात, अपग्रेड कर लिया और आपका TSS एक्सपायर हो गया तो आप जो टैली की सर्विसेज हैं, जिसमें कि टैली प्राइम 5.0 ने आपको बहुत सारी सर्विसेज दी हैं, GST रिटर्न को डाउनलोड अपलोड करने वाली, वो सर्विसेज का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। ई वे बिल, इनवॉइसेस, इन सर्विसेज का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। तो आज की तारीख में आपके पास TSS एक्टिव होना चाहिए, टैली सॉफ्टवेयर सर्विसेज। वो आप मुझसे भी करा सकते हो या आप अपने लोकल एरिया पे कोई पार्टनर से करा सकते हो। प्राइसिंग में बताया तो अगर आप सिंगल यूजर हो, अगर आप टैली सिंगल यूजर यूज करते हो जिसको सिल्वर बोलते हैं, तो उसकी प्राइसिंग है 4500 प्लस 18% GST। ठीक है, और अगर आप मल्टी यूजर टैली यूज करते हो तो उसकी कॉस्टिंग जो है इसका 3 गुना हो जाएगी। तो भैया 4500 के 3 गुना कितने होगा, कैलकुलेटर से कर लेता हूं। तो भैया लो 13,500 प्लस 18% GST, तो ये आपकी कॉस्टिंग हो गई। आप रिन्यूअल कराना चाहते हो मुझसे करा सकते हो, फोन नंबर आपके सामने लिख दिया है, व्हाट्सअप कर सकते हो और रिन्यूअल मुझसे करा सकते हो, या आपके पास लोकल एरिया में जो पार्टनर है उससे भी आप करा सकते हैं। साथ ही साथ आप टैली बाय भी हमसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आपके पास TSS एक्टिव होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने एक बार अपने टैली के डाटा को अपग्रेड कर दिया, किसमें सर, 5.0 में, अगर आपने टैली के डाटा को 5.0 में अपग्रेड कर दिया तो ये लोअर वर्जन में नहीं चलेगा। ये लोअर वर्जन मतलब टैली प्राइम 4.1 के अंदर भी नहीं चलने वाला। मैं आपको दिखा दूंगा अभी इसका एग्जांपल। और टैली प्राइम 3.0 से नीचे की बात करोगे तो वहां तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। टैली प्राइम 3.0 से ऊपर के वर्जन का अगर आप यूज कर रहे हो और 5.0 में आप अपडेट कर देते हो तो आप इसको डाउनग्रेड कर सकते हो, मतलब रिपेयर कर सकते हो। पर अगर आप टैली प्राइम 3.0 से नीचे के वर्जन चला रहे हो, जैसे 2.1 चला रहे हो या टैली प्राइम 1.1 चला रहे हो, उन वर्जन को चला रहे हो, तो आपका जो फोल्डर होता है डाटा को 5 डिजिट का होता है, और टैली प्राइम 3.0 के ऊपर जो फोल्डर है वो 6 डिजिट के होते हैं, तो वहां पे तो आप डाटा चला ही नहीं सकते। तो इन पॉइंटों का ध्यान रखना है। पॉइंट मैं पहले बहुत वीडियो में कवर कर चुका हूं। तीसरा और बड़ा ही महत्वपूर्ण फीचर
enable API access for your GSTN on GST portal। टैली प्राइम 5.0 के अंदर जो बेसिकली जो मेन चेंजेस आए हैं वो जीएसटी से तालमेल करा गया है, जीएसटी से इंटीग्रेशन किया गया है, जीएसटी से कोऑर्डिनेशन किया गया। मतलब आप टैली से ही जीएसटी रिटर्न फाइल कर लोगे, अपलोड कर लोगे, डाउनलोड कर लोगे, ये फीचर है। तो इन फीचर्स का लाभ उठाने के लिए आपको टैली का एपीआई अपना जीएसटी पोर्टल पे अपने जीएसटीएन पे एपीआई एक्सेस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे मैं अभी बता देता हूं। तो ऊपर के 2 पॉइंट तो आपको समझ में आ गए कि आपका टीएसएस एक्टिव होना चाहिए, नहीं है तो मुझसे एक्टिव करा लो। दूसरा, डाटा को अपग्रेड करने से पहले ध्यान रखें कि लोअर वर्जन में वो नहीं चलेगा। तीसरा, एपीआई एक्सेस वाला जो ऑप्शन है वो मैं आपको दिखाता हूं। हम चलते हैं जीएसटी पोर्टल के ऊपर। यहाँ पे आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है और माई प्रोफाइल के अंदर आना है। माई प्रोफाइल में आने के बाद आपको यहाँ पे मैनेज एपीआई एक्सेस वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसको क्या करना है, इनेबल एपीआई रिक्वेस्ट को आपको यस कर देना। हो सकता है अभी आपका नो, तो आप इसको यस कर देंगे तो आप फिर टैली से रिटर्न को डाउनलोड, अपलोड और फाइल वगैरह ये सारे फीचर्स का बेनिफिट ले लेंगे। यहाँ ड्यूरेशन भी आता है 6 घंटे और 24 घंटे का ड्यूरेशन, 30 डेज का, 6 आवर्स एंड 30 डेज का ड्यूरेशन आता है। टैली में बाय डिफॉल्ट वो 6 आवर्स ही है, तो आप भी 6 आवर्स कर सकते हैं या 30 डेज जो आपका मन है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने एपीआई एक्सेस को एनेबल करना है टैली में जीएसटी की फैसिलिटीज को यूज करने के लिए। तो ये तो गए आपके 3 महत्वपूर्ण पॉइंट जिनको आपने ध्यान में रखना है। इसके बिना तो अपग्रेड करना ही मत, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे। टीएसएस एक्टिव नहीं है तो दिक्कत में आ जाओगे। अगर आप टैली प्राइम 3.0 से ऊपर के वर्जन में काम करना नहीं जानते अभी तो आप दिक्कत के अंदर आ जाओगे, ठीक है। और एपीआई एक्सेस तो आपको एनेबल करना है, तभी टैली प्राइम 5.0 को अपग्रेड करने का आपका बेनिफिट है। ये तो हो गई भैया बुराई वाली बात। अब आते हैं अच्छाई वाली बात, या ये वो पॉइंट थे जो आपको याद रखने, और अब उन बेनिफिट्स का बात करने वाले हैं जो कि आपको अपग्रेड करने के बाद मिलेंगे। तो बेनिफिट्स ऑफ अपग्रेडिंग टू टैली प्राइम 5.0। तो सबसे पहला बेनिफिट भैया इन्होंने कर लिया है तालमेल, किसके साथ, जीएसटी पोर्टल के साथ। टैली वालों ने दोस्ती कर ली है किसके साथ, जीएसटी पोर्टल के साथ। तो मैं आपको लेके चलता हूं सीधा टैली प्राइम 5.0 के अंदर, ठीक है। तो ये मेरे पास टैली प्राइम आप देख रहे हो 5.0 का वर्जन है, और ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। आप देखेंगे रिलीज 5.0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आप ऑल्ट जेड की को प्रेस करोगे तो यहाँ पे अब आपको सारी जीएसटी की फैसिलिटी मिलेंगी। जीएसटी लॉगिन, लॉगआउट और ई वे बिल वाला तो पहले ही ऑप्शन था, अपलोड रिटर्न, डाउनलोड रिटर्न, ठीक है, और फाइल जीएसटी रिटर्न, ये सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक लॉगिन करके दिखाता हूँ एक कंपनी का। या ऑल्ट जेड हमें करना है, सबसे पहले आपको एपीआई एक्सेस करना है, इसके बाद जीएसटी लॉगिन लॉगआउट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ आप जैसे ही इसको सेंड ओटीपी करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी चला जाएगा। मेरे पास ओटीपी आ गया है, मैं इसको मेंशन करके आपको एक बार लॉगिन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सो मैं इस पे ओटीपी जो है वो मेंशन कर देता हूँ। यस, सो हम यहाँ पे इसको ओटीपी को मेंशन कर देंगे और हमारा जो है टैली पे ही जीएसटी पोर्टल का लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ओटीपी मेंशन करा, एंटर की को प्रेस करा, तो आप देखेंगे जीएसटी सेशन लॉग्ड इन सक्सेसफुली। पर इससे पहले अगेन याद रखना है एपीआई एक्सेस वाली बात। तो लॉगिन कर दिया, इसके बाद मैं रिटर्न को अपलोड कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे मेरे को अगर रिटर्न को डाउनलोड करना है तो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। कौन सी रिटर्न, जीएसटी 1, 2A, 2B, 3B, इन सब रिटर्न्स को मैं डाउनलोड कर सकता हूँ और उनको यूज कर सकता हूँ। सो बहुत सारे फीचर्स है जो कि आप टैली प्राइम 5.0 में यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे अभी केवल अगस्त का रिटर्न डाउनलोड करके दिखाता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा उसका आपको फीचर्स और बताता हूँ। कॉन्फ़िगर पे हमने क्लिक करा और यहाँ पे मैंने पीरियड सेलेक्ट करा कि भैया अगस्त 24 का मेरे को जीएसटी 1, 2A, 2B और 3B ये सब चीज मेरे को डाउनलोड करके दे दो। कंट्रोल A की को प्रेस करा, डाउनलोड पे क्लिक करा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी रिटर्न जो है जो हम ऑलरेडी फाइल्ड कर चुके हैं वो यहाँ पे डाउनलोड हो रही है। डाउनलोड करने के बाद हम अपनी बुक्स को और पोर्टल को रिकंसाइल कर सकते हैं, जिससे हमारी गलतियों का बहुत सारा हम ट्रैक कर सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं। तो 3B यहाँ पे डाउनलोड नहीं हुआ और 2B यहाँ पे डाउनलोड नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अभी रिटर्न फाइल ही नहीं हुआ है। तो अब मैं ऑल्ट जी की को प्रेस करके जीएसटी 1 की के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जीएसटी पोर्टल जो है मैंने रिटर्न वहां से डाउनलोड कर लिया। आप यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट लॉगिन जो एक्टिविटी है वो आज ही की है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंट्रोल B की का। यहाँ पे हम कंपैरिजन करना चाहते हैं बुक्स एंड पोर्टल पे। तो आप देखोगे जो ब्लू सिग्नल है वो है पोर्टल का और जो ब्लैक है वो है बुक्स का। तो आप यहाँ देखोगे कि मेरी बुक्स और पोर्टल के अंदर कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, दोनों इक्वल है। तो इस तरीके से आप अपनी अगर बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करो, मैंने तो इस साल की, क्योंकि हमारे पास अर्ली एक्सेस आ गया था, तो मैंने इस साल की जितनी भी ऑडिट है, मतलब 23-24 की जितनी ऑडिट है वो 5.0 पे की है। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हो। जीएसटी 1, 2A, 2B, 3B इनको डाउनलोड कर लोगे तो इससे क्या आपको बार बार पोर्टल पर लॉगिन करने की जरूरत नहीं मिलेगी,
पड़ेगी। और दूसरी बात, आपकी बुक्स और पोर्टल रिकंसाइल होकर चलेंगे, जिससे आपका 99% काम जो है वो ऑडिट से लेके जीएसटी पोर्टल की स्क्रूटनी तक सब कुछ डन होता जाएगा, जिससे आपको आप अपनी कमियों को पकड़ लोगे, अगर कुछ भी गलतियां हैं और वो सुधार लोगे तो जीएसटी 9 भी आपका बढ़िया से तैयार हो जाएगा। सो ओवरऑल एक कंप्लीट सॉल्यूशन है, एक कंप्लीट तालमेल है किसके साथ, जीएसटी पोर्टल के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट आपको बताया तालमेल विद जीएसटी पोर्टल, जिसमें आपका जीएसटीआर अपलोड से लेके जीएसटीआर फाइलिंग तक है। अपलोड की अगर बात करें तो आप 1 और 3 भी दोनों को अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे अपलोड आप देखोगे तो 1 और 3 दोनों को अपलोड की ऑप्शन अवेलेबल है। और अगर हम इसको फाइल की बात करें तो केवल फाइल कौन सी रिटर्न होगी, केवल जीएसटी 1 फाइल कौन सी होगी, जीएसटी 1। और अगर हम डाउनलोड की बात करें तो डाउनलोड आपकी 1, 2A, 2B और 3B। और आने वाले समय में तो भाई साहब ये सारे काम खत्म, IMS आ रहा है, फिर टैली अपडेट होगी, तो डोंट टेक एनी टेंशन, टैली अपडेट होती रहेगी और आते रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं अपने बैच के बच्चों को कि भैया बेसिक कंसेप्ट समझो। टैली तो हमने पहले ERP 9 भी सीखी, फिर प्राइम भी सीखी, फिर प्राइम 3 आ गई, फिर 4 आ गई, फिर 5 आ गई, और मैं आपको बता दूं बहुत जल्दी 6 भी आ जाएगी, 7 भी आएगी, 8 भी आएगी, क्योंकि अपडेट पोर्टल पे हो रहा है, अब IMS आ गया, ठीक है। सो अपडेट आते रहेंगे। आपके कंसेप्ट चाहे आप टैली 5.4 पे आपने सीखी हो, चाहे आपने 7.2 पे सीखी हो, चाहे आपने टैली प्राइम 9 पे सीखी हो, चाहे ERP पे, काम करने का तरीका वही है। काम करने के तरीके में P&L में एक्सपेंस आपके इनकम में नहीं चले जाएंगे, ना इनकम एक्सपेंस में आ जाएंगे, ना लायबिलिटी असेट्स में जाएगी, ना असेट्स लायबिलिटी में आएगी, सब कुछ एज इट इज है, बस थोड़े बहुत फीचर्स आगे पीछे चेंज हो जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें, ऑटोमेटेड लेजर क्रिएशन, बहुत ही कमाल का फीचर है। अब भैया आप ऑटोमेटिकली जो है वो लेजर क्रिएट कर लोगे। मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे एक लेजर बनाना है, मैंने लेजर के ऊपर क्लिक करा, यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फैच जीएसटी डिटेल वाला। कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, फैच जीएसटी डिटेल वाला। हम यहाँ पे आए, क्रिएट पे हमने क्लिक करा, लेजर पे क्लिक करा, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फैच जीएसटी डिटेल। अभी मेरे को लेजर क्रिएट करना है, पर मेरे पास जीएसटी नंबर है, मैं नाम वाम एड्रेस वगैरह नहीं लिखना चाहता, मैंने यहाँ पे केवल जीएसटी नंबर लिखा, एंटर की को प्रेस करा, और यहाँ पे आप देखोगे तो पोर्टल से उसने पूरा का पूरा डाटा यहाँ पे फैच कर लिया। मेरे को क्या करना है, केवल कंट्रोल A की को प्रेस करना है, और यहाँ पे आप देखोगे इसका ग्रुप हमने सेलेक्ट करना है, मान लो संधि क्रिएटर है, कंट्रोल A की को प्रेस करा और हमारा लेजर क्रिएट हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ऑल्टर में आएंगे और लेजर में आएंगे तो मैं आपको यहाँ काना, ये जो हमने लेजर अभी जस्ट क्रिएट करा है वो लेजर हमारा क्रिएट हो गया। तो बहुत समय आपका बच गया और एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट, नाम एड्रेस जीएसटी नंबर सब कुछ आपका परफेक्ट आ गया। तो दूसरा बहुत कमाल की फीचर जो है वो है कि अब आपका ऑटोमेटेड लेजर क्रिएट हो जाएगा। अब आपको मैन्युअली क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां आपके जीएसटी नंबर नहीं है वहां मैन्युअली, जहां जीएसटी नंबर है वहां ऑटोमेटिकली डाटा फैच कर लेगा। इवन डाटा तो फैच करेगा ही करेगा, बल्कि और भी बहुत सी चीजें फैच करेगा। जैसे हम एक बार फिर आप देखते हैं, यहाँ पे क्रिएट करता हूं मैं लेजर, एक मैं और लेजर यहाँ क्रिएट कर रहा हूं, तो आप यहाँ पे इसकी फाइलिंग हिस्ट्री चेक कर सकते हो। तो आप यहाँ देखोगे कि उस व्यक्ति ने जीएसटी 1 कब फाइल की, 3B कब फाइल की। तो इससे क्या है कि बहुत काम आसान हो जाता है। उसका होलसेल का काम है, कौन सा काम है, उसका टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस क्या है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा फीचर है। ना केवल लेजर को क्रिएट कर रहे हो, एज वेल एज आप उसकी सारी फाइलिंग हिस्ट्री वगैरह वो सब कुछ आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है कि टीडीएस का जो सेक्शन, जो कि एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम आ रही थी, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, सेक्शन 194Q, इसका ऑटोमेटिक कैलकुलेशन नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि वहां पे जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी उसमें एक्सेस एग्जम्पशन वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। जैसे आप टीडीएस अगर 194 सेक्शन की बात करें, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स की, तो वहां पे 50 लाख से जब एक्सीड्स की वैल्यू होती है तो उसके ऊपर आपको 0.1% का जो है वो टीडीएस को कलेक्ट करना होता है। बट वहां पे एग्जम्पशन लिमिट थी जो कि पूरी वैल्यू के ऊपर लग रही थी। तो अब वहां पे इन्होंने जो है एक बहुत ही बढ़िया अपडेट करा है टैली प्राइम 5.0 में, मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे ऑल्ट जी की को मैंने प्रेस करा और यहाँ पे आप देखेंगे ऑल्टर मास्टर के ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट में आएंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ 194Q सेक्शन, ठीक है। तो 194Q मेरे सामने यहाँ पे ओपन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे थ्रेशोल्ड लिमिट का आपको ऑप्शन मिलेगा जो कि पहले भी था, पर ये ऑप्शन नहीं था। अब आप बोलोगे सरदार जी आपकी बात का हमें भरोसा नहीं है, तो मैं आपको एक बार पुरानी टैली, आप देखेंगे ये पुरानी टैली है। अच्छा, पुरानी टैली और नई टैली में पहचान कैसे करोगे? तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बेल का आइकन नहीं है, पर जो लेटेस्ट टैली है उसमें आप देखोगे यहाँ बेल का आइकन है। तो अगर आपके पास भी 2 टैली हो, क्योंकि मेरे पास तो 2-3 टैलियों को मैं यूज करता हूँ क्योंकि क्लाइंट के डाटा अलग अलग वर्जन पे आते हैं, तो यहाँ पे आप इसको पहचान के तौर पे यूज कर सकते हो। अब टैली प्राइम 5.0 में आपको यही नोटिफिकेशन में बेल के आइकन पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो ये टैली प्राइम 5.0 जहाँ पे कि आपको ऑप्शन मिलता है थ्रेशोल्ड लिमिट का 50 लाख, प्लस एक ऑप्शन और मिल जाएगा कैलकुलेट टैक्स ऑन वैल्यू एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट एग्जम्पशन लिमिट। तो इसको आप यस करोगे
तो 50 लाख से ज्यादा की वैल्यू पे ये ऑप्शन 50 लाख से ज्यादा की वैल्यू के ऊपर ही टीडीएस आपका 0.1% एप्लीकेबल होगा। अगर आपके पास ये फीचर ना आ रहा हो तो आप F12 की को प्रेस कर लोगे और ये फीचर यहां से आपके पास आ जाएगा, अलाउ कैलकुलेटिंग टैक्स ऑन वैल्यू एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट, तो आप इसको यस कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास यस हो रखा है। और मैं अगर आपको पुरानी टैली दिखाता हूँ, ये हमारी 4.1 है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। ऑल्टर मास्टर पे मैं आता हूँ एंड टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट, तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको केवल एग्जेम्पशन लिमिट का ऑप्शन मिलता है। इससे क्या होता था कि वो सारी वैल्यू को केवल इसी के अंदर इंक्लूड कर लेता था, वो हर वैल्यू के ऊपर 50 लाख से ज्यादा भी कैलकुलेट करता था, अदरवाइज वो कैलकुलेट करता ही नहीं था। तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन नहीं थी, हमें मैनुअली वहां पे जो है एसेसेबल वैल्यू को एडजस्ट करना पड़ता था। तो ये ऑप्शन जो है अब यहाँ पे आपको मिलने वाला है टैली प्राइम 5.0 के अंदर। यहाँ पे आपको जो है थ्रेशोल्ड लिमिट के साथ साथ जो कैलकुलेशन है वो एक्सीडिंग वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करेगा। सो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट के अंदर आपके सारी चीजें कवर की हैं। मैं एक बार इनको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जैसे कि जीएसटी पोर्टल से आपका तालमेल हो गया, मतलब 1, 2A, 2B, 3B इनको डाउनलोड कर सकते हो, 1 को फाइल कर सकते हो और 1 और 3B को अपलोड कर सकते हो। जीएसटी लेजर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हो, एज वेल एज उसकी फाइलिंग हिस्ट्री वगैरह को चेक कर सकते हो। तीसरा 194Q ऑटोमेटेड आपको जो है टीडीएस की कैलकुलेशन लग जाएगी। इसके अलावा छोटे मोटे चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि बेल का आइकन आ गया, टैली का जो डाटा है वो फास्ट ओपन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ही स्पीड में डाटा ओपन होता है 5.0 के अंदर। मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस करा है। 4.0 में भी बहुत स्लो डाटा ओपन होता है, 5.0 में बहुत ज्यादा ही फास्ट आपका डाटा जो है वो ओपन होता है। और नेगेटिव पॉइंट मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है वो मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से आपकी टैली प्राइम 5.0 आपके सामने अवेलेबल है, फटाफट से इसको डाउनलोड करो। और ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में। थैंक यू।